हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिन बाद ब्लॉग की वॉइस रिकॉर्डिंग करने लगी हूँ। सबसे पहले सुबह उठ के चाय पी। आज मेरे कज़न की शादी थी तो शार लेके सबसे पहले मैं रेडी हो गई। दिन की शादी है तो सुबह सुबह हमने वहाँ पहुँचना था तो जल्दी उठ के जल्दी से शार लिया, फिर पूजा की, भगवान को शुक्राना किया और उसके बाद जल्दी से अपना मेकअप स्टार्ट किया। जब तक मैंने पूजा की, फटाफट से वरुण जी ने चिड़ियों को दाना डाला। दिन की शुरुआत पूजा और मेरी चिड़ियों को दाना डालने के बगैर बिल्कुल अधूरी रहती है। मेरा दिल बहुत सुकून महसूस करता है जब मैं सुबह उठ के पूजा कर लेती हूँ और अपनी चिड़ियाँ, पंछी और गिलहरियों को दाना डाल देती हूँ। इसके बाद अब मैं रेडी होने लगी हूँ। ज्वेलरी मैंने पहन ली है। सबसे पहले मैंने अपना बेस सेट किया। इसमें मैंने पूरा मेकअप रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा काम थे और फटाफट से जितना भी मैं कर पाई मैंने उतना रिकॉर्ड किया। मुझे खुद के हाथ का ही फेस मेकअप बहुत पसंद है क्योंकि मैं जब मेकअप करती हूँ तो मैं कभी भी ओवर कोट नहीं करती अपने फेस पे। मुझे बहुत ज़्यादा लेयरी और केकी मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद है। कोशिश करती हूँ कि अपनी स्किन को बिल्कुल नेचुरल दिखाऊँ क्योंकि मुझे मेरा नेचुरल फेस बहुत पसंद है। और आज मैं ये रोज़ गोल्ड कलर का सूट डाल रही हूँ और मैं चाहती थी कि मेरी लुक बिल्कुल सिंपल और एलिगेंट लगे, बिल्कुल नेचुरल लुक, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज यानी मैरिज पे और रिसेप्शन पे मेरी लुक बिल्कुल डिफरेंट लगे। तो मैं आज बिल्कुल सटल सा सिंपल सा मेकअप कर रही हूँ जो देखने में बिल्कुल ही लाइट और नेचुरल लगेगा। मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। पहले मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स की वीडियोस भी बना के डालती थी, लेकिन रोज़ मेकअप करके मेरी स्किन ख़राब होने लग गई थी, इसीलिए मैं अब सिर्फ ओकेजन्स पे मेकअप करती हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरा फेस और मेरा मेकअप बिल्कुल हो चुका है और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अब मैं लगाऊंगी सेटिंग स्प्रे। ये बहुत ज़रूरी होता है आपके मेकअप को लॉक करने के लिए, लेकिन हमेशा जब भी इसे लगाओ अपनी आँखों पे थोड़ी सी फिंगर्स रख लो ताकि आपका मेकअप ख़राब ना हो आइज़ का और आपका बेस बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। ये आपकी स्किन में बहुत अच्छी एक शाइन लेके आता है और बहुत अच्छा दिखाता है। तो लो जी, अब मेरी लुक बिल्कुल तैयार है। मैं कुछ इस तरह की लग रही थी। मैंने अपने बालों को टाई करना है। मैं एक जूड़ा करूँगी बिल्कुल सिंपल सा। अब हम निकल गए हैं शादी के लिए और सच में मेकअप बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने बहुत लाइट सा रोज़ गोल्ड कलर का मेकअप किया है विद लाइट ब्राउन लाइनर और बहुत अच्छी लुक आ रही थी। आई लैशेज़ मैंने लगाए नहीं है क्योंकि मुझे लगा कि इस लुक में आई लैशेज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत पसंद है अपने हर सफ़र को रिकॉर्ड करना, अपने वरुण जी का हाथ पकड़ के बहुत सुंदर सुंदर गाने सुन के अपने सफ़र को एंजॉय करते हुए हम जा रहे थे शादी पे मेरे कज़न की। और शादी हमारे घर से ऑलमोस्ट दूर थी 3 से 4 घंटे। तो सफ़र लंबा ज़रूर था लेकिन मेरा मेकअप टस से मस नहीं हुआ। आप देख सकते हो कि मेरा मेकअप बिल्कुल फ्लॉलेस लग रहा है और स्किन भी बहुत अमेजिंग लग रही है। और मैंने ये ज्वेलरी पहनी है जो कुंदन ज्वेलरी है और बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रही थी। और जो भी लोग ये सोचते हैं कि कोई भी मेकअप आपकी स्किन को एक फ़िल्टर जैसे फिनिश दे सकता है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्किन का एक टेक्सचर होता है जो कभी भी किसी भी ब्रांडेड मेकअप से भी नहीं जा सकता। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं खाते, तो अब हमें भूख लगी थी क्योंकि दोपहर हो चली थी। तो मैं और वरुण जी रुक गए मैकडॉनल्ड्स पे। तो यहाँ हमने बर्गर्स खाए, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा लाइट सा ले लिया और उसके बाद फिर निकल गए आगे के सफ़र की तरफ। यहाँ हमने नेविगेशन लगा रखी थी। आज वरुण जी ने सेम मेरे सूट के साथ की शर्ट पहनी है तो हमने ट्विनिंग की थी जो बहुत अमेजिंग लग रही थी। सच में वरुण जी मेरा दिल खुश कर देते हैं कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके। तो इसके बाद पहुंच गए हम शादी पे जो थी लुधियाना में और बहुत सारा डांस किया। पहले तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हमने डांस किया, फिर जब फॉर्म में आए हम सब कज़न्स और मेरी चाची, बुआ और मेरे मम्मा, हम सब ने बहुत सारा डांस किया। ये मेरी बहुत प्यारी सी छोटी बहन है दीक्षा और मेरी और इसकी बहुत बनती है। हमारा बॉन्ड ऐसा है कि बचपन से लेके आज तक इसमें कुछ भी नहीं बदला। दीक्षा एक इतनी प्यारी बच्ची है, इतनी प्यारी कि मैं आपको क्या बताऊं। कई बार मैं जब भी उसे देखती हूँ मुझे लगता है कि मेरा बचपन ही उसमें मुझे दिखता है और जब वो मेरी जितनी होएगी तो वो बिल्कुल मेरे जैसी हो जाएगी। और ये उछल उछल के आ गया मेरा भाई मनी। ये मेरे चाचा जी का बेटा है। ये भी बहुत प्यारा है और बहुत ही ज़्यादा शरीफ है आजकल के लड़कों के मुताबिक। और अब मैंने इसे बोला कि अपने जीजू को भी लेके आ कि वो हमारे साथ डांस करें।
तो वरुण जी वीडियो बना रहे थे, मेरे पापा भी थोड़ा थोड़ा डांस कर रहे थे और ये मेरे चाचा जी हैं बगल में। यहाँ वरुण जी मेरे पास आ गए हैं, मेरा ब्रदर भी है और मेरी भाभी भी हैं और मेरी दीदी। तो सब लोग बहुत मज़े से डांस कर रहे थे। वैसे बहुत मज़ा आता है शादी में जब सब इकट्ठे होते हैं और बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत दिल को खुशी मिलती है। पहले मेरे मम्मा कभी भी किसी शादी में डांस नहीं करते थे, कहते मुझे डांस नहीं आता, लेकिन अब वो बहुत मज़े से डांस करते हैं। और कोई शादी ऐसी हो जहाँ मैंने डांस किया और मेरे वरुण जी मेरे साथ डांस ना करें, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। तो वरुण जी का हाथ पकड़ के मैंने बहुत सारा डांस किया और फिर पापा उनों के साथ भी बहुत डांस किया। यहाँ हम सब बहुत मज़े से डांस कर रहे थे क्योंकि हम सबको ही डांस करने का बहुत शौक़ है। ये मेरी बुआ जी की बेटियाँ हैं और उनकी आगे बेटियाँ। यहाँ मैं वरुण जी को देख के शर्मा रही थी और डांस करते करते एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय कर रहे थे। बहुत लोगों के मन में होगा कि आज मैंने पहना क्या हुआ है। मैंने पहना है एक पंजाबी सूट जिसके साथ मैंने बनवाई है फ़ारसी सलवार। आजकल मुझे फ़ारसी सलवार बहुत पसंद है। एक तो वो पैंट की लुक देती है और एक वो सलवार की लुक देती है। यहाँ गाना लगा हुआ था लक 28 कुड़ी का, तो मैं अपनी बहन दीक्षा को बोल रही थी कि ये गाना तेरे लिए है। फिर शादी अटेंड करके हम निकल गए थे वापस। जैसे कि आपको बताया था कि आज मेरे घर वालों ने मेरे साथ आना है, तो मम्मा मेरे साथ बैठ गए थे, भाई और मेरी भाभी और मेरे पापा पीछे गाड़ी में आ रहे थे, दूसरी गाड़ी में। ओ माय गॉड, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि आते आते हमें शाम हो गई थी और फिर मैं थोड़ी देर सो भी गई थी। सच में कई बार बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे होता है और बहुत थकावट हो जाती है और हमें रात हो गई थी वापस आते आते, क्योंकि 4 घंटे जाना और 4 घंटे वापस आना बहुत टाइम लग जाता है। और फिर शादी भी अटेंड की थी। तो अब हम रुक गए अमन के। ये मेरी फेवरेट जगह है जहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद है और यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत अमेजिंग खाना मिलता है हर तरीके का। तो हमने सोचा कि घर जाके क्या हम डिनर बनाएंगे, तो हमने यहीं डिनर करने का डिसाइड किया। सबसे पहले हम फ्रेश होने चले गए सब लोग और वरुण जी को यहाँ की शॉप्स बहुत पसंद हैं, तो वरुण जी अपने शॉप्स में वहाँ सब में ब्राउज़ करने चले गए। वैसे मुझे लगता है कि हमारे पूरे ख़ानदान में लव मैरिजेस हो रखी हैं, जैसे मेरी और वरुण जी की लव मैरिज है और मेरे भाई और भाभी की भी लव मैरिज है। तो मेरा भाई मेरी भाभी की पिक्चर्स ले रहा था और वो भी बहुत प्यार करता है रमन को, और मैं चोरी चोरी उनकी वीडियो बना रही थी। वो बहुत शर्माता है। मेरे पापा ने डोसा मंगवाया और हम सब ने पी पहले तंदूरी चाय और उसके बाद मंगाया डिनर। डिनर में हमने मंगवाया पनीर की सब्ज़ी, दाल और चपातीज़ और कोक, और जिसको कुछ भी पीना था वो। यहाँ पे एक ये आइसक्रीम कॉर्नर है जिसमें ये एक गेम खेलते हैं कि आप इस कोन को पकड़िए आइसक्रीम की। तो मेरा भाई और भाभी ये वीडियोस में देख चुके थे तो इसको करना चाहते थे। तो मेरे भाई ने पहले तो उसकी स्टिक ही पकड़ ली, तो उसने बोला स्टिक नहीं पकड़नी है, कोन पकड़नी है। और मेरा भाई अनफॉर्चुनेटली इसको नहीं पकड़ पाया। बहुत ही ज़्यादा फ़नी मोमेंट था और हम बहुत हंसे। मेरे भाई ने पूरा ज़ोर लगा दिया था कि वो आइसक्रीम की कोन को पकड़ ले, लेकिन पता नहीं इनकी टेक्निक ही शायद कुछ ऐसी होती है कि कोई भी नहीं पकड़ पाता। और मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं सब नहीं पकड़ पाते। आप देख सकते हो कि पीछे और भी लोग खड़े हैं, वो भी हंस रहे थे देख के, और उनका बेबी भी हंस रहा था कि कितना मतलब मज़ेदार सा है ये। और फिर वरुण जी और पापा तो कुछ चेयर पे बैठ के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और रमन भी बहुत खुश हो रही थी और मम्मा भी बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि एक मतलब बहुत प्यारा सा गेम था। वैसे मैं कई बार सोचती हूँ कि कई बार छोटी छोटी चीज़ें ही हमें कितनी खुशी दे जाती हैं, कितना दिल से खुश कर देती हैं। फिर खाना खा के डिज़र्ट एंजॉय करने के बाद हम आ गए हैं वापस अपने घर की तरफ। तो अब हम घर पहुँच गए हैं। घर जाके हमने चाय पी और सब बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो फिर सब रेस्ट करने लगे। गुड नाइट एवरीवन, स्वीट ड्रीम्स।